सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा का अरब भूभाग में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं अवेस्टिक, जिसको जेंट भी कहते हैं, पर्शियन और जो अरेबिक लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है, उनके साथ संबंध देखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं एक वैदिक श्लोक से आरंभ करूँगा, जो इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि वह एब्सोल्यूट परमात्मा, जो कि सुप्रीम परमात्मा है, जो अव्यक्त है, वह फुल है, वह कंप्लीट है, और उससे ही यह व्यक्त परमात्मा निकला है, जिसके हम देवता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसी का ही मूर्त रूप, उसका व्यक्त रूप ही ईश्वर है। और उस अव्यक्त में और जो व्यक्त है उनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही पूर्ण है। और उस पूर्ण से अगर यह पूर्ण निकल जाता है, अव्यक्त से अगर व्यक्त परमात्मा के निकल जाने पर भी जो शेष बचता है वह पूर्ण ही है। यह इस श्लोक के अनेक आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो अर्थ, वह उस अर्थ पर ही इस सनातन धर्म की नींव रखी हुई है। सनातन की पूरी फिलॉसफी, उसका सिद्धांत ही इस श्लोक पर है, जिसमें कि हम व्यक्त रूप में उस अव्यक्त की पूजा करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उपचारों से उसकी पूजा करके फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो जो ये सनातन में देव पूजन का सिद्धांत है, वह यहीं से आता है कि परमात्मा अव्यक्त है, लेकिन वह अपने अनेक रूपों में व्यक्त हो सकता है, इनफाइनाइट रूपों में व्यक्त हो सकता है, और वो इनफाइनाइट रूप भी उससे किसी भी एस्पेक्ट में कम नहीं है, वह भी पूर्ण है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया है कि किसी समय में, मतलब अधिक समय पहले की बात नहीं है, कुछ 100 सालों पहले तक ही इस पूरे विश्व में सनातन सभ्यता थी। ये सनातन प्रैक्टिसेस ही प्रयोग की जाती थी। लोग सनातन के सिद्धांतों पर ही उस अव्यक्त के साथ कनेक्ट होते थे। उसके बाद ये अब्राहमिक कंसेप्ट्स आई हैं, और अब्राहमिक कंसेप्ट्स कहती हैं कि ये मूर्ति पूजा की विरोधी हैं। तो जब हम इन भूभागों में जाते हैं, विश्व के डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं, तो हमें उस सनातन सिविलाइजेशन के प्रमाण बहुतायत मिलते हैं अनेकानेक जगहों पर, चाहे कोई खुदाई में मिले, एक्सकेवेशंस में, है ना, या और दूसरे रूप में मिले, उनके संस्कृति से मिले, उनके लिंग्विस्टिकली उनकी बोली में मिले, लेकिन वो प्रमाण हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अरब, ईरान और इराक का जो रीजन था, जहाँ पर्शियन और अरेबिक, अवेस्टिन आदि लैंग्वेजेस बोली जाती थी, यहाँ पर सनातन सभ्यता के क्या प्रमाण हमें मिलते हैं। और संस्कृत भाषा ही सनातन की भाषा है। सनातन फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन थ्रू संस्कृत। तो संस्कृत अगर जहाँ मिल रही है, तो हम एक चीज़ यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पर सनातन सभ्यता ही रही होगी किसी समय में। तो हम देखते हैं कि इस स्लाइड में ये नवरोज का त्यौहार मनाती हैं। कुछ महिलाएं दिख रही हैं, इनके हाथों में जो हरियाली होती है, जौ की या किसी और अन्य धान्य की दिख रही है हमें। तो ये नवरोज जो इनका त्यौहार है, यह नवरोज वर्ड ही संस्कृत ओरिजिन का है। नव अर्थ नया, और रोज जो शब्द है वह रोचिस से बना है, संस्कृत वर्ड रोचिस, जिसका अर्थ होता है लाइट। जिस प्रकार लाइट रोज आती है, तो उसी से ही ये रोज शब्द बन गया है, जो कि हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कि हम रोज सुबह उठते हैं। तो यह रोज शब्द रोचिस शब्द से आया है। तो यहाँ पर हम
यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इस पूरे भूभाग में किसी समय में सनातन सभ्यता थी और वह लोग भी अपना नववर्ष मार्च अप्रैल के महीने में मनाते हैं, तो जो कि सनातन का भी नववर्ष है। चैत्र महीना भी उसी समय पड़ता है, मार्च लास्ट में या अप्रैल आरंभ में। और इस तरह से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, जो ये जो जिस प्रकार यहाँ पर घट स्थापना करके और जव इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं और फिर जब उसमें अंकुरण होने पर वह देवी को हम ऑफर करते हैं नवरात्र के समय में, तो ठीक इसी प्रकार का इनका भी सिस्टम है और इस भूभाग में भी इसी प्रकार की प्रैक्टिसेस आज तक भी प्रयोग में हो रही हैं। तो आइए हम शब्दों पर की तरफ बढ़ते हैं कि शब्द किस तरह से कॉमन है संस्कृत लैंग्वेज के और इन भाषाओं के। जैसे संस्कृत में आयु शब्द है जिसका अर्थ लाइफ होता है, अवेस्टिक में भी आयु का अर्थ लाइफ ही होता है। अज्र एक फील्ड होता है संस्कृत में, और अवेस्टिक में भी अनकल्टिवेटेड फील्ड को अज्रा ही बोला जाता है। स्नावा एक मसल्स को बोलते हैं, नर्व को संस्कृत में, और स्नावरी भी वेस्टिन में नर्व को ही बोला जाता है। संवत, संवत शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है एक वर्ष, संवत्सर जिसे बोलते हैं। तो ये अवेस्टिक में भी हमा, समा को हमा बोला जाता है, हमा जो कि एक समर भी होता है, और संवत्सर का अर्थ एक ईयर भी होता है और एक हाफ ईयर भी होता है। तो अवेस्टिक में भी हमा समर को कहते हैं। फिर हिरण्य गोल्ड है, अवेस्टिक में जरण्य कहते हैं गोल्ड को। होरा, होरा शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है एक अहोरात्रि का, एक दिन रात का 24th पार्ट, और एक ईयर को भी होरा कहते हैं। तो अवेस्टिक में भी यरे एक ईयर को कहते हैं। उसी तरह से अपाम नपत, अपाम नपत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सन ऑफ द वाटर। नपत इज द सन एंड अपाम इज द वाटर। सो अपाम नपत वहाँ पर एक देवता है अवेस्टिक सिविलाइजेशन में, जोरेस्ट्रियनिज्म में। और अपाम नपत डायरेक्टली वैदिक देवताज हैं, वो वेदों से डिराइव्ड है, जिसका अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि वैदिक देवताओं का ही पूजन यहाँ पर भी एक किसी कालक्रम में किया जाता था। अगला शब्द हम वाचा है, वाचा अर्थ स्पीच होता है, संस्कृत शब्द वाचा है, और वाचा से ही आवाज़ शब्द आया है हिंदी का। इंग्लिश का वॉइस शब्द भी वाचा से ही आया हुआ है। तो अवेस्टिक लैंग्वेज में भी वाक्स और वाचम कहते हैं वॉइस को। और गौ, गौ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक काऊ होता है। और अवेस्टिक में भी, जोरेस्ट्रियनिज्म में भी जो प्राइमोडियल काव है उसको गवय देवता कहते हैं, गवय वोदेता, गवय वोदेता कहते हैं। गवय वोदेता ये गौ देवता से काफ़ी मिलता जुलता है, और जैसे गाय को यहाँ पर देवता माना जाता है सनातन में, उसका पूजन किया जाता है, वही इसी प्रकार इनका भी जोरास्ट्रियनिज्म में, जो कि वहाँ का रिलीजन हुआ करता था, उसमें भी इसको गौ को देवता ही माना जाता है। गवे देवता, गवे वो दाता माफ़ करिए, गवे वो दाता उनके एक डेटी हैं, वहाँ पर उनके हाईएस्ट डेटी हैं गवे वो दाता। ये उनकी पिक्चर है, गवे वो दाता प्रोइमोडियल काउ को वहाँ पर कहा जाता है और इनका पूजन किया जाता है। ये पिक्चर वहीं से ही ली गई है। अक्षा एक्सेस होता है, अक्षा एक्सेस, इंग्लिश वर्ड एक्सेस, एक्सेल, दीज वर्ड कम फ्रॉम द अक्षा, संस्कृत अक्षा। ओल्ड पर्शियन में भी एसिस बोलते हैं। इसी प्रकार नील जो कि ब्लू कलर होता है, नील को भी पर्शियन में नील, और अरेबिक में लेलक कहते हैं, लेलक, जो कि डायरेक्टली इससे डिराइव्ड है। स्वप्ना, स्लीप, स्वप्ना इसका अर्थ स्लीप है या ड्रीम है। तो स्वप वर्ड खाब बन गया, खाब बन गया। ये कैसे बना कि सौ बिकम खौ,
शौ जो अक्षर है वो ख प्रोनाउंस होता है कई भाषाओं में, और प वर्ड है जो है वो ब बन गया, स्वप बन गया खाप एंड खाप, कॉन्सिक्वेंटली इट बिकेम खाप। संस्कृत रोचिस शब्द जो पीछे बताया गया है, ये रोज बन गया, रोज, जो कि रोज मीन्स द डेली, और संस्कृत वर्ड रोचिस बन गया। और उसके बाद ये फ्रेंच में भी जोर बन गया, रोज शब्द जो फ्रेंच में गया तो जोर बन गया, इसका अर्थ डे होता है। तो इनका जो मूल है वो रोचिस में है, जिसका अर्थ लाइट होता है। अब हम देखते हैं कि जो वैदिक देवता मित्र हैं, मित्र एक आदित्यास हैं, द्वादश आदित्य हैं, 12 आदित्यास, उनमें से एक मित्र हैं। तो मित्रा जो देवता हैं वो विश्व के अनेक भूभागों में उनका पूजन किया जाता था, और एक प्रसिद्ध देवता थे। मित्रा को ही मेहर मिहिर और मेहर भी बोलते हैं। और ये जोरास्ट्रियनिज्म में एक याजता थे, एक पूजनीय देवता हैं। और इवन की रोमन एम्पायर में भी मिथ्रा जो देवता हैं उनका पूजन किया जाता है। ये भी एक सूर्य देवता हैं, सन गॉड हैं, उनका पूजन किया जाता था। जरथुस्ट्रा जरथुस्ट्रा उनका रिलीजन है, जो कि प्री मजहबी पर्शिया में, मजहब के आने से पहले जरथुस्ट्रा उनका रिलीजन था। और जरथुस्ट्रा के शब्द भी संस्कृत से ही लिए गए हैं। जरथ इज द ओल्ड एंड उस्ट्रा कैमल, सो ओल्ड कैमल। अब ओल्ड कैमल क्यों रखा गया है इसका नाम, ये एक आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। बट जरथा उस्ट्रा इज एन ओल्ड कैमल, जो कि जरथुस्ट्रा उनके जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने ये, जरथुस्ट्रा भी उनके डेटी ही हैं जोरास्ट्रियनिज्म में। नाउ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एक बिल्कुल नया एक नई बात है, मतलब नया फैक्ट है ये, कि जो ये उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा जो का जो ओरिजिन है वह संस्कृत वर्ड ऋता में है। ऋता 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 का अर्थ होता है ट्रुथ या राइटियसनेस। और ये एक ऑर्डर को, एक कॉस्मिक ऑर्डर को, एक जो ये पूरा यूनिवर्स चलता है एक फिक्स ऑर्डर में चलता है, एक लॉ से चलता है, उसको ऋता कहा गया है संस्कृत में। तो ये ऋता वर्ड जो है ये लैटिन में कर जाके रोडो हो गया, रोदो, ऋतो वर्ड जो है वो रोदो हो गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि लैटिन में ये रोदो हो गया, जिसका अर्थ भी लगभग सेम ही है, अरेंजमेंट या सीरीज या ऑर्डर। और रोदो से ये बाकी कालांतर में ये जैसे टर्किश में ये, टर्किक लैंग्वेज में ये रोदो या रोदा हो गया, और अल्टीमेटली ये उर्दू हो गया, उर्दू, उर्दू वर्ड। सो ये कहा जाता है कि ये जो उर्दू भाषा थी, ये कि एक सैनिकों की भाषा थी, और सैनिक छावनियों में से सर्वप्रथम बोला जाता था। उसके बाद ये फिर कॉमन पब्लिक भी बोलने लगी। तो इससे हम और अधिक बल मिलता है हमारे इस एजम्पशन को, कि जो ये उर्दू शब्द है ये उर्दू या उर्ता शब्द से ही आया है। क्योंकि सैनिकों में भी हम देखते हैं कि एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक उनमें डेफिनेट पैटर्न होता है। सो यहाँ पर ये मीनिंग से भी ये कोरिलेट हो रहा है कि जो उर्दू उर्दू शब्द है ये ऋता से ही आया है। फिर जावत्र में जोरास्ट्रियन प्रीस्ट को कहते हैं, जावत्र होत्र से बना है, होत्र संस्कृत में प्रीस्ट को कहते हैं जो यज्ञ का संपादन करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अश शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है प्रिवेडिंग या व्याप्ति। जो व्याप्त है उसको अश कहते हैं। जैसे अश्मन का अर्थ भी जो कि स्काई के लिए यूज़ किया जाता है, अश्मन, क्योंकि वो व्याप्त है। और अस्मन से ही आसमान बना है, जो कि ये अवेस्टिन में एक याजता भी हैं, असमन एक देवता हैं असमन। और असमन से ही जो शब्द हम यूज़ करते हैं आसमान, स्काई के लिए हिंदी में यूज़ करते हैं, उर्दू में यूज़ करते हैं आसमान,
वो अश से ही आया है। इसी प्रकार होम जो यज्ञ है, जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं, तो होम एक यहाँ पर यज्ञ में आहुति देना को कहते हैं, या यज्ञ को ही इनफैक्ट होम कहते हैं। और ये होम वहाँ पर एक याचता है, एक देवता है एवेस्टिन में, जो कि ये ईरान और इराक का जो भूभाग है वहाँ पर किसी समय में यह प्रमुख भाषा थी, और अब भी बोली जाती है, बट उतनी प्रमुख नहीं है। अगला शब्द देखते हैं ऊषा। ऊषा प्रातः काल को बोलते हैं ऊषा, और उषा से ही, उषा वहाँ पर एक याजता है अवस्थिन में। उषा से ही सुबह वर्ड बना है, सुबह, उषा सुबह। अगर हम उषा के अल्फ़ाबेट्स को हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो सुबह बन जाएगा, उषा सुबह। इसी प्रकार सर्वत्र, सर्वत्र वर्ड संस्कृत का ये हुरवत्तत बन गया, ये सौ वर्ड ह बन जाता है, तो सर्वत्र से हुरवत्तत बन गया। ये भी हुरवत्तत भी एक डेटी है अवस्थिन में। ये देखिए, ये हुरवत्तत एक डेटी हैं जिनका कि पूजन वहाँ पर किया जाता था। होरदत्त भी इनको बोलते हैं, हुरवत्तत और होरदत्त, त और द में सिमिलरिटी है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमर्त्यत्व मीनिंग इमॉर्टैलिटी। ये अमर्त्यत्व ही वहाँ पर अमरतत्व बन गया। अमरतत्व भी एक देवता बन गए अवेस्टिन में। तो ये सारे जितने भी हैं, सर्वत्र, अमृतत्व, ये सब जितने भी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, ये सब देवताओं का रूप लेके वो लोग पूजन करते थे, जिस प्रकार सनातन में करते हैं। अर्यमन, अर्यमन भी एक आदित्य है यहाँ पर, द्वादश आदित्य में से अर्यमन, वो मित्र, वरुण और भगा, बृहस्पति आदि के साथ अर्यमन। तो अर्यमन भी अरियमा बन गए, एक देवता जिनका पूजन हेवेस्टिन में किया जाता था, जोरास्ट्रियन में किया जाता था। ये अमरतत्व हैं, और ये उनकी पेंटिंग्स बनी हुई है, अमरतत्व और हुरवत्तत। सरस्वती देवी, विद्या की देवी सरस्वती, वैदिक देवता, ये हरहवती बन गई है, स बिकम ह, हरहवती उनको प्रोनाउंस किया जाता था वहाँ पर। और ये इनका दूसरा नाम अनाहिता भी था। ये एक पर्शियन गॉडेस हैं और जोरास्ट्रियन याजता हैं, देवता हैं। इसी प्रकार रई, रई का अर्थ वेल्थ होता है, संपत्ति होता है। रई से ही वहाँ पर रई से रईस वर्ड बना है, रई से रईस जो वर्ड बना हुआ है वो रई से बना हुआ है। और महारई जो है, महारे, महारई और महारे से महारई और मज़ारई, मज़ारई भी, इसको मज़ार यहाँ पे बोलने लगते हैं, ये भी शब्द भी वहीं से आया है, महारई से। अनहिता हमने आगे बताया, ये देवी अनहिता हैं, जिनको एक लॉयन के साथ, एक शेर के साथ एसोसिएटेड दिखाया गया है। इनके हाथों में शस्त्र भी हैं, तो ये दुर्गा देवी से काफ़ी अधिक मिलती जुलती हैं। और हम ये देख सकते हैं कि सनातन का प्रभाव किस प्रकार उस भूभाग पर था। छम वर्ड, छम जिसका अर्थ ग्राउंड होता है, अर्थ होता है। अर्थ को छम अर्थ इसलिए होता है कि अर्थ क्षमा करती है। धरती पर हम मनुष्य जितने भी उत्पात मचा लें, धरती को खोद डालें, उस पर बांध बना लें, रोड बना दें, बिल्डिंग्स बना लें, लेकिन धरती सब क्षमा कर देती है। तो छम इसलिए धरती को कहा गया है। छम वर्ड ही जम बन गया, जम से जमीन वर्ड बना है, जमीन वर्ड छम से आया हुआ है। अरबिक का जम वर्ड हैज़ कम फ्रॉम छम। उसी प्रकार बृहस्पति, बृहस्पति सरौसा बन गया वर्ड, बृहस बिकेम सरस, बृहस्पति वर्ड। ये भी एक कंपेनियन थे मित्रा के, और इसको सोरोस या सिरोस बोलते हैं। सोरोस या सिरोस जो अब्राहमिक वर्ड्स हैं, ये सारे बृहस्पति से आए हुए हैं। त्वष्ट्रा, त्वष्ट्रा भी एक वहाँ पर देवता हैं, वैदिक में एक देवता हैं। ये भी थोरेस्ट्रा, थोरेस्ट्रा अवेस्टिन में एक देवता हैं, जो कि त्वष्ट्रा से ही डिराइव्ड हैं। वात विंड को कहते हैं यहाँ पर संस्कृत में, और वो बाद बन गया पर्शियन में, वात से वाद, तो बिकम वाता बिकम बाद, तो बिकम दो। विवस्वन बन गया, विवस्वंत जिसका अर्थ सूर्य होता है, विवस्वंत वहाँ पर सूर्य को ही बोलते हैं। यमा, यमा बन गया, यमा देवता हैं, वो जमा बन गए, जम, यमा और जमा,
जम और जमशेद, जमशेद भी जम से आया हुआ है, तो ये अवेस्टिन में जो जमशेद वर्ड है, जमा है, वो यम ही है इनफैक्ट। अमृता, अमृता इमॉर्टल को कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती, तो अमृता अमेशा बन गया अवेस्टिन में। और अमेश स्पंता एक देवता है वहाँ पर, इसका अर्थ इमॉर्टल एनर्जी होता है, जो एनर्जी नष्ट नहीं होती, अमेश स्पंता। तो ये हमेशा से ही हमेशा वर्ड बना है, जो हिंदी उर्दू में वर्ड में हमेशा यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली अमृता है, अमृता से हमेशा एंड हमेशा से हमेशा। और अही, जिसका अर्थ स्नेक होता है, अही से ही अजी बना। अजी वहाँ पर एक ड्रैगन है। अजी दहा का इज़ एक ऐसा ड्रैगन है वहाँ पर, एक नेगेटिव कनोटेशन है इसके, जो कि इट इज़ अ ड्रैगन दैट कवर्स ट्रूथ। तो अही से ही अजी बना है, और एक्चुअली अही से ही जहर बना है, जहर वर्ड अही से ही आया है, जो कि हम साधारणतः हिंदी में यूज़ करते हैं। जहर वो अ, जही से आया है, जो कि अल्टीमेटली अही से आया है। हाँ, यजमाना शब्द बिकेम फरमाइशन। आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने जो ये ग्रीन कलर के वर्ड्स हैं, यजा वो यज़ा, यहाँ पर वो ग्रीन में ही किए हुए हैं। फरमाइश में इज़ा जो वर्ड है वो यज़ा से बना है, और माना बिकेम MAN, जो कि ब्लू कलर में दिखाए गए हैं। तो यज़ा माना बिकेम फ्रमाइशना, और फरमाइश इन जोरस्ट्रियन, और फरमाइश जो वर्ड है वो भी यजमाना से आया हुआ है, और एक मीनिंग भी इनके कोरिलेट होते हैं कि यजमाना वो था जो कि कुछ इच्छा करता था यज्ञ करवाने की, और फिर फरमाइश भी उसी प्रकार की इच्छा को ही बोला जाता है। स्नाना बिकेम द नहाना। पावका, पावका इज अ प्योर इन संस्कृत, बिकेम पवी। पवी वो प्लेस था जहाँ पर यज्ञ किया जाता है जोरस्ट्रियन में। जोरस्ट्रियन रिलीजन में यज्ञ पर बड़ा जोर दिया गया है, तो पवी वो प्लेस था जहाँ पर यज्ञ किया जाता था। उर्वरा बिकेम द रूवा। उर्वर शब्द जो है संस्कृत का, वो रूह बना है, और रूह इसका अर्थ सोल होता है, वो उर्वरा से आया है। स्वाहा बिकेम वाहा। ये किसी और वीडियो में भी बताया गया है कि जिस प्रकार हम यज्ञ करते हुए स्वाहा स्वाहा करते हैं अनेकानेक लोग, उसी प्रकार किसी की प्रशंसा करने के लिए ये वाह शब्द के रूप में प्रयोग होने लगा पर्शियन लैंग्वेज में, और फिर अल्टीमेटली ये उर्दू से हिंदी में भी आ गया है वाह। ये अल्टीमेटली ये स्वाहा से ही वर्ड बना है। यातु वर्ड से जादू बना है। यातुधान एक सॉर्सरर को ऋग्वेद में एक सॉर्सरर को बोला गया है, तो यातु से जादू वर्ड बना है। स्तोत्र जाओत्र बन गया। जाओत्र, जाओत्र का मतलब भी वर्शिप होता है पर्शियन में। आहुति अज्युति बन गया, यज्ञ की आहुति अज्युति बन गई। मधु मदेह बन गया, मधु शहद मदेह बन गया। और शेन, जिसको ईगल को शेन कहते हैं, वो शिमर्ग बन गया, शिमर्ग। इसी प्रकार अरवन शब्द संस्कृत में एक स्विफ्ट हॉर्स को बोलते हैं, जो तेज गति का घोड़ा होता है। अरबन से ही अरब बना है। अरब जो एक लैंड था जो कि स्विफ्ट हॉर्सेस के लिए जाना जाता था, वह अरब बन गया। और कर्मन शब्द जो है संस्कृत का, कर्मण्येवाधिकारस्ते का कर्मन एक्शन, वह शब्द कुर्बान बन गया अरेबिक में। ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ पता ही सबको, इसका अर्थ स्ट्रेंथन होता है, इनविगोरेट। ऊर्जा से ही ऊर्जे बने, लैटिन का ऊर्जी शब्द, और इंग्लिश का एनर्जी भी ऊर्ज से ही आया है। अल ओजी और अल उजा जो वन ऑफ द 3 प्रोमिनेंट फीमेल डेटीज थी मजहब, प्री मजहब अरेबिया में, मजहब के आने से पहले अरेबिया में अल उजा नाम की जो देवी है वो ऊर्जा ही हैं, और वो जगदम्बा देवी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे इस प्रकार 3 देवियाँ इसमें दिखाई गई हैं। प्री मजहबी इस अरेबिया में अल्लत, अल उजा और अल मनत 3 देवियाँ थी, तो उनमें से अल उजा जो देवी हैं उनका नाम डायरेक्टली ऊर्जा से डिराइव होता हुआ दिख रहा है। अब ये सिंपल वर्ड्स हैं। भ्रातृ, भ्रातृ बिरादर बन गया। इंग्लिश वर्ड ब्रदर भी भ्रातृ से ही बना हुआ है। मातृ, मदर, मदर वर्ड इंग्लिश का डायरेक्टली कम फ्रॉम मातृ। एंड मादर इज पर्शियन वर्ड जो कि मातृ से ही बना हुआ है। उसी प्रकार ब्रह्म है शब्द। ब्रह्मा हम अल्टीमेट एब्सोल्यूट परमात्मा को कहते हैं, तो ये अब्राहम जो वर्ड है वो ब्रह्मा से ही लिया हुआ है। ये जो कंसेप्ट कॉपी की गई है, ये ब्रह्मा की कंसेप्ट
उपनिषदों से ही ली गई है, लेकिन इसका विदाउट इसका पूरा मीनिंग समझे हुए जो उपनिषद कहते हैं कि अ, ब्रह्मा निर्गुण है, लेकिन साथ ही अगर वह भक्तों के लिए कृपा करके भक्तों की सुविधा के लिए सगुण रूप भी धार लेता है, मूर्त रूप भी धारण कर सकता है। ये कंसेप्ट ये लोग समझ नहीं पाए और आधा अधूरा ही समझकर उसको इम्प्लीमेंट करने में आज भी लगे हुए हैं। शर्करा, शर्करा शुगर, ये शक्कर बन गया। श्रृगाला एक जैकल को बोलते हैं, जो कि शगाला बन गया पर्शियन में। गर्भ, गर्भ से यो गर्भ, गर्भ का काबा शब्द जो है वो गर्भ से आया है। गर्भ किसी एक मंदिर के आंतरिक भाग को कहते हैं, इंटीरियर चैम्बर को कहते हैं, जहाँ पर देवता का स्थापन किया जाता है। गर्भगृह, गर्भ से ही काबा बना है। का और क ख ग घ ग, दिस इज द क वर्ग, दे कैन इंटरचेंज विद ईच अदर, तो क बिकम ग। सो जो ये ग ग गर्भ का ग क प्रोनाउंस होने लगा और वो काबा हो गया, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गर्भ ही है शब्द। नारिकेला, नारिकेला है, तपा से, तपा मीन्स हीट, वो ताप बन गया इसमें पर्शियन में, हैविंग सेम मीनिंग। उसी तरह से अब्रा क्लाउड है, अभ्र क्लाउड है, वो अब्र बन गया। क्षेत्र से खेत बन गया। वांगमया, जिसको कहते हैं कि बोलने का जो एलोक्वेंस है, मैनर ऑफ स्पीच है, वांगमया से बांग बन गया, जो कि बांग देते हैं किसी को बुलाने के लिए, जैसे मुर्गा भी बांग देता है। छप, नाइट को कहते हैं, और छप से सब बन गया, शब पर्शियन का नाइट वर्ड बन गया है। शक्ति से ये सख्त बन गया है, सख्त वर्ड शक्ति से बना हुआ है, और शक्त से ही ताकत वर्ड बना है पर्शियन, और फिर ये उर्दू और हिंदी में भी ताकत वर्ड जो है वो शक्ति से ही आया हुआ है। दुष्कर वर्ड दुश्वार बन गया। जात से जाद हो गया, जैसे शहजादा, शहजादा वो जात से बना हुआ है, बर्थ देना, ओरिजिन। शुभ, शुभ प्लेजेंट है, वो शुभ से खूब बन गया। शोण से खून बन गया है, सौ बिकम खौ, दिस वी हैव सीन। शोण संस्कृत में ब्लड को कहते हैं, उससे खून बना हुआ है। और शुष्क से खुश्क बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा और सनातन सभ्यता वहाँ पर स्कैटर्ड है। अनेकानेक शब्द हैं, अनेकों अनेक देवता हैं उस क्षेत्र के, जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं, और संस्कृत उसकी लैंग्वेज है, तो वो भी वहाँ पर बहुतायत में मिलती है। आगे भी हम आगे के वीडियोज़ में और अनेकानेक रीजन्स में जाएंगे, अनेकानेक शब्द आएंगे। तो आज के लिए आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।